दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में 35 वर्षीय कबीर मल्होत्रा एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी में मैनेजर था। सुबह का अलार्म बजते ही उसकी आंख खुलती, लेकिन उठते ही फोन में मेल चेक करने की आदत नहीं छूटती। नाश्ता करते करते भी उसका ध्यान लैपटॉप पर होता और काम पर निकलते वक्त वह अक्सर अपनी पत्नी अनन्या और 8 साल के बेटे आयुष को बस जल्दी जल्दी बाय कह देता। कबीर के लिए जिंदगी का हर दिन एक दौड़ थी, ऑफिस, मीटिंग, प्रोजेक्ट और घर आकर फिर लैपटॉप। अनन्या कई बार शिकायत करती, कबीर तुम अपने बेटे के साथ खेलते तक नहीं हो, वो तुम्हें मिस करता है। कबीर हमेशा एक ही जवाब देता, अभी मेहनत करनी है, बाद में सारा वक्त अपना होगा। आयुष की सबसे बड़ी इच्छा थी पापा के साथ पार्क जाना। पापा इस वीकेंड पार्क चलेंगे ना? झूला झूलना है, वो हर शुक्रवार को पूछता। कबीर मुस्कुरा देता, अगले हफ्ते पक्का। पर वो अगला हफ्ता कभी नहीं आया। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में कबीर का कैलेंडर कभी खाली नहीं होता था। सुबह मेट्रो की भीड़, दोपहर तक मीटिंग्स का सिलसिला और शाम को क्लाइंट कॉल्स। कभी कभी वो रात 11 बजे तक ऑफिस में रुक जाता, क्योंकि डेडलाइन का मतलब था व्यक्तिगत जीवन को पीछे छोड़ना। एक रविवार की सुबह अनन्या ने हल्के गुस्से और प्यार के बीच कहा, आज कहीं बाहर चलते हैं, बिना किसी प्लान के। कबीर ने लैपटॉप खोलते हुए कहा, नहीं, आज मीटिंग है। आयुष का चेहरा उतर गया और वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। शाम को ऑफिस से अचानक फोन आया, कबीर का कॉलेज का दोस्त समीर, जो इसी शहर में था, का अचानक हार्ट अटैक से निधन हो गया। उम्र सिर्फ 36 साल। कबीर को विश्वास ही नहीं हुआ। 4 साल पहले जब दोनों मिले थे तो समीर ने कहा था, जल्दी मिलते हैं यार। कबीर ने जवाब दिया था, अभी टाइम नहीं है, बाद में पक्का। वो बाद में अब कभी नहीं आना था। अंतिम संस्कार से लौटते वक्त कबीर के मन में अजीब सी खामोशी थी। ट्रैफिक में रेड लाइट पर खड़ा उसने पहली बार सोचा, क्या मैं भी अपनी जिंदगी सिर्फ प्लान करने में गवा रहा हूं? अचानक उसने फोन उठाया और आयुष को कॉल किया। बेटा पार्क चलोगे? आयुष की आवाज में खुशी फूट पड़ी, अभी? हाँ अभी। उस शाम कबीर ने आयुष के साथ झूला झूला, गोलगप्पे खाए और अनन्या के साथ हाथ में हाथ डाले लंबे समय बाद बिना किसी बात की जल्दी महसूस किए टहला। बारिश की हल्की फुहार में तीनों भीगते हुए हंस रहे थे। आयुष ने कहा, पापा आज सबसे अच्छा दिन है। कबीर ने महसूस किया, ये पल पैसों या प्रमोशन से कहीं ज्यादा कीमती हैं। घर लौटकर उसने लैपटॉप बंद किया और कहा, कल ऑफिस में प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं तुम दोनों के साथ नाश्ता करूंगा। अब कोई अगला हफ्ता नहीं होगा, सिर्फ आज होगा। आने वाले दिनों में कबीर ने अपनी मीटिंग्स कम की, छुट्टियां प्लान की और रोज कम से कम 1 घंटा परिवार के साथ बिताने लगा। वो समझ चुका था, कल का क्या भरोसा, लेकिन आज ये मेरे हाथ में है। और इस बदलाव ने न सिर्फ उसकी फैमिली बल्कि खुद कबीर के चेहरे पर भी वो मुस्कान लौटा दी जो सालों से गुम थी।